Now it is the second part of this chapter, chapter number 11. We have learned first part in the previous lecture. Then it is the second part of the chapter. Okay, so now let's start. Which plants around you need regular watering? आपके पास जो आपके आसपास जो कौन से प्लांट्स में जो आसपास है उसमें हमेशा पानी की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है बेटा प्लांट्स लाइक बेसिल, रोज, मैरीगोल्ड, प्रिविंकल नीड टू बी वाटर रेगुलरली. ओके, देन रत्ना ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री which was grown near her house. She thought how the neem will get water then. रत्ना को ऐसा लगता है कि जो उसके घर के पास जो नीम का पौधा है, जो ट्री है, पेड़ है, उसको उसके घर के पास उसने पानी नहीं डाला, तो उसको पानी, वो सोचती है कि उसको पानी कैसे मिलेगा. Which plants nearby you did not acquire water regularly, how do they get water? कौन से प्लांट्स हैं जिनको कि रेगुलरली पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो पानी कैसे लेते हैं? तो नीम एंड जो पीपल दैट ग्रो इन आवर एरिया, हमारे एरिया में नीम और जो पीपल का पेड़ है, do not need to be watered regularly because big tree roots that go deep into the soil from get water. क्योंकि जो नीम और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नीम के, पीपल के, बनियन के, इनके जो रूट्स होते हैं ना बेटा, वो डीपली अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर होते हैं, जो सॉइल को ऑब्जर्व करके रखते हैं. और जो डीप जब होते हैं तो उनकी जो मिट्टी जो होती है ऑब्वियसली अंदर से वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे उनको रेगुलरली पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Look at the picture of vegetables given below and find out which the ones of roots from them. ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रूट है. तो दिस पिक्चर्स कैरोट इज अ रूट एंड देन रेडिश इज अ रूट एंड बीट इज अ रूट. ओनली 3 पिक्चर्स जो है जो रूट्स हैं. ओके, रत्ना वुड हैव मैनी क्वेश्चन अबाउट प्लांट्स नाउ. रत्ना के माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन उसके माइंड में आएंगे. किस टाइप के? रत्ना वुड हैव मैनी क्वेश्चन अबाउट प्लांट्स नाउ. अब उसके दिमाग में प्लांट्स को लेकर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे. शी सॉ ए प्लांट्स ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्कूल. शी वाज सरप्राइज. शी थॉट, वो देखती है कि उसके स्कूल के सामने वाली दीवार पे वो एक प्लांट निकला हुआ है. उसको देख के वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है. शी थॉट, वो सोचती है, हाउ डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो. इसके जो प्लांट्स हैं वो कितने डीप होंगे इसके वॉल के अंदर. हाउ विल द रूट्स गेट वाटर. यहाँ के जो रूट्स हैं वो कैसे पानी ले पाते होंगे. इस टाइप के क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं. देन हाउ बिग विल दीज प्लांट्स बी. और ये प्लांट जब बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा. व्हाट वुड हैपन टू दिस वॉल. तो इस दीवार का क्या होगा जब ये प्लांट्स इतने बड़े हो जाएंगे. देन कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर. क्या आप जो इस पिक्चर में जो प्लांट बना हुआ है उसका नाम आप बता सकते हो. तो दिस प्लांट नेम इज कैम्पेन्यूला. ये डिफरेंट टाइप्स का प्लांट है. इसका प्लांट का नेम है कैम्पेन्यूला. ओके, हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रैक ऑन द वॉल लाइक दिस. क्या आपने कभी ऐसा प्लांट देखा है जो वॉल के अंदर क्रैक होकर ऐसा इस तरह के प्लांट्स निकले हुए? तो वेयर, कहाँ देखा है. विच क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड. आपके दिमाग में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. नाउ द आंसर फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नोटबुक. आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने एल्डर से पूछ के अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. तो यस, देयर इज ए बार्न इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. मैंने अपने घर के आगे जो एक बार्न था उसमें से मैंने देखा था. आई हैव सीन अ प्लांट ग्रोइंग इन अ क्रैक इन अ वॉल. मैंने देखा कि उसमें से जो क्रैकर्स जो दीवार में जो क्रैक था उसके अंदर से एक प्लांट जो है ग्रो हो रहा है इन ऑफ द बार्न का. द फॉलोइंग क्वेश्चन केम टू माइंड, सो आई आस्क माई एल्डर्स एंड गॉट दियर आंसर. तो मेरे को डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन मेरे माइंड में हुए. तो मैं अपने एल्डर्स के पास गया और मैंने उनसे क्वेश्चंस किया और उनसे मुझे आंसर्स मिले. Okay, Ratna had seen huge tree fallen down at the edge of a field. She recalled the name tree of her school. She can see the damaged roots of the tree. She thought. अब रत्ना ने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ जो है फील्ड में गिरा हुआ है और उसके जो रूट्स हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं. ये जो पेड़ था वो नीम का पेड़ था, तो अब तो इसकी रूट्स भी डैमेज हो गई हैं. शी थॉट, वो सोचती है कि हैज समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ. क्या इसको किसी ने खींच के नीचे गिरा दिया या फिर खुद ही गिर गया. तो
फिर वो सोचती है ड्यू टू द साइक्लोन और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, शायद इसके बहुत तेजी का साइक्लोन आने और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने के कारण ये पेड़ हो सकता है गिर गया हो। देन हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, इस ट्री की ओल्ड कितनी होगी, कितना पुराना होगा ये ओल्ड ट्री। तो लुकिंग एट हाउ फॉर एंड डीप इट्स रूट हैव स्प्रेड एंड गॉन द ट्री सीम्स क्वाइट ओल्ड, जो इसके रूट्स थे जो काफ़ी डीप थे, बहुत गहरे थे और चारों तरफ फैले हुए थे, इस तरह से मालूम चलता है कि जो ट्री था वो काफ़ी पुराना था। How will the tree get water from between the rocks at the edge of the field? अब जो ट्री है वो पानी कैसे मिलता है उसको, उसके अब जो ट्री था वो कहाँ था, फील्ड में था, कोने में लगा हुआ, उसके चारों तरफ पत्थर थे, रॉक्स बिछे हुए थे। तो अब वो सोचती है कि उस ट्री को पानी कहाँ से मिलता होगा फील्ड में। रूट्स ऑफ दिस ट्रीज हैव गॉन डीप इनटू द सॉइल, जो ट्री के रूट्स थे वो सॉइल में बहुत ही डीपली जड़े हुए थे, अंदर घुसे हुए थे। दस द ट्री मस्ट हैव एक्वायर्ड water with the help its root from deep under the soil. Okay, the next question is that which are the old trees in your area? आपके एरिया में कौन से ऐसे ओल्ड ट्री हैं बच्चों? How old are they? उसकी ओल्ड कितनी होगी? Now from your elders, वो आप अपने बड़ों से पूछ के बताइए। In my area, नीम, banyan, mango, people tree, they are 35 years old. Write the names of animals living on this tree. अब उसके नाम भी लिखने हैं जो एनिमल्स पेड़ पे बैठते हैं। तो like this, squirrel, monkey, crow, owls, parrots, kites, bats, etc. Okay, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पे बैठते हैं। Then next question is, have you seen any huge tree fallen down? क्या आपने कोई बड़ा पेड़ गिरते हुए देखा है? What did you think when you saw it? आपके दिमाग में आपने क्या सोचा जब वो पेड़ गिरा? तो Yes, I have seen any huge tree fallen down. हाँ, मैंने इस तरह के बड़े पेड़ गिरते हुए देखे हैं। And I thought, और मैंने सोचा that the tree must have been uprooted due to the very strong winds for a cyclone. तो मैंने सोचा कि ये पेड़ शायद उसके जो अपरूटेड हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण और साइक्लोन के कारण गिर गए होंगे। देन नेक्स्ट है आपका स्टैग फ्रीकी वाइड रूट। हैव यू एवर स्विंग ऑन बैनियान ट्री? क्या आपने कभी बैनियान ट्री पे झूला झूला है? तो यस, मैंने तो झूला है। आपने झूला है कि नहीं वो अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना। What did you hold to swing? क्या आप जब स्विंग को क्या पकड़ते हो, जब आप झूला झूलते हो तो आप क्या पकड़ते हो स्विंग करने के लिए? तो आई हेल्ड द प्रॉप रूट्स ऑफ द बैनियान ट्री। बैनियान ट्री के जो प्रॉप रूट्स होते हैं, प्रॉप रूट्स जो होते हैं, मैं उसको पकड़ती हूँ। हाउ डिड डू द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक? जो उसके हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं वो कैसे दिखते हैं? द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक रोप्स टाइज ऑन द ट्री। It is a root of banyan tree. It is called prop या aerial roots. जो banyan tree के जो roots होते हैं उसको हम prop roots या aerial roots भी बोलते हैं। It grow from the branches and touch the grounds. अब इसके जो branches होते हैं वो grow होते हैं और ground को touch करते हैं। Kabir Wat situated in Bharuch is very big. Its prop aerial roots are giving strength to the banyan tree like pillars now. जो भरूच के पास एक कबीरवाड़ की एक जगह है जहाँ पे कबीरवाड़ सिचुएटेड है। इस तरह का बरगद का पेड़ बैनियान ट्री है जिसके रूट्स जो है बहुत ही प्रॉपर रूट्स हैं एंड उसके स्ट्रेंथ और इसके पिलर्स नो अभी भी हैं। रिमेंबर वन थिंग्स एट बैनियान ट्री हैज़ द रूट्स इनसाइड द सॉइल लाइक अदर ट्री। ये याद रखना है कि दूसरी भी आपको ये याद है कि वन थिंग्स दैट बैनियान ट्री दैट हैज़ रूट्स इनसाइड द सॉयल लाइक अदर ट्री। क्या जैसे कि अदर ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो सॉयल के अंदर ज़्यादा डीपली होते हैं, तो उस तरह से क्या जैसे कि इसकी जो बैनियान ट्री की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, आउटसाइड होती है, तो क्या इसकी इनसाइड रूट्स नहीं होती हैं? तो याद रखने की बात है कि बेटा नहीं, अगर उसके आउटसाइड रूट्स हैं तो उसके इनसाइड्स भी बहुत ही बड़ी रूट्स है और डीप ही रूट्स है जो बहुत ही डीप है और सॉइल को उसको कैप्चर करके रखी हुई है, उसको बिल्कुल पकड़ के रखी हुई है। ठीक है,
Then have you seen prop axial roots growing from the trees like banyan tree? No, I have not seen any other trees which has roots growing from its branches. क्या आपने इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या जैसे कि banyan tree की ब्रांचेस जो हैं, जो रूट्स हैं वो निकल रही हैं, अलग अलग उस ब्रांचेस से रूट्स निकलती हैं, तो क्या आपने ऐसा कोई और पेड़ देखा है? तो नो, आई हैव नॉट सीन एनी अदर ट्रीज विच हैज़ रूट्स गोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. ऐसा मैंने कोई भी पेड़ नहीं देखा है जिसकी रूट्स जो है ब्रांचेस से निकल रहे हैं, ओनली ऑन banyan ट्री से निकलते हैं. लेट अस डू एक्टिविटी. यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है. गैदर्ड इन ग्रुप ऑफ 3-4, टेल हु विल ब्रिंग व्हाट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. इसमें 2 ग्रुप बनाने हैं बच्चों के और उनको कहना है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनसे सामान थिंग्स मंगवाने, चीज़ें मंगवानी है, लाइक दिस ग्रीन ग्राम, मूंग, वीट, बाजरा, मस्टर्ड, ग्राम और किडनी बीन्स, राजमा एंड कॉटन. ओके, ये सारी चीज़ें मंगवानी है. देन एवरी ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड. जो एवरी ग्रुप है, दोनों ग्रुप से जो एक ही बीज का दोनों यूज़ करेंगे. ठीक है. शॉक सम सीड्स द होल नाइट्स इन अ बाउल फिल्ड विद वाटर. टेक कॉटन and wet it. Put the cotton on the mouth of glass. Tie with rubber band of thread tightly. Take out shocked seed from water and put it one the cotton. Take care that cotton will not dry. Observe the changes in the next 10 to 12 days. Have you seen sprouts coming out from the seeds? How are the germinated seeds are look on the 4th and 8th day. Draw the picture. Okay, इसमें क्या है बेटा? 2 ग्रुप हमें 2 ग्रुप बनाने हैं. अब 2 ग्रुप में हमें क्या करना है बच्चों? इस 2 ग्रुप में हमें दोनों ग्रुप को एक ही जैसे जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए बोलना है उनको. और हमें उस जो सीड्स हैं उसको एक बाउल में करके रात भर के लिए उसको भिगो देना है. फिर उस भिगोने के बाद उसको साइड हटा लेना और एक ग्लास लेना, उस पर कॉटन को गीला करके उसको लगा लेना है. उसको जोर से रबर से टाइटली उसको बांध देना है. और जो हमने जो बाउल में जो सीड्स को भिगो के रखे थे उसको पूरी रात के लिए उसको निकाल के फिर उसके ऊपर हमें स्प्रेड फैला देना है. देन फिर हम देखेंगे, फिर उसको हमें ध्यान देना है कि जो कॉटन है वो ड्राई ना हो, सूखा ना पड़े. और हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो ये सीड्स हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं नेक्स्ट 10 डेज में, 10-12 डेज में. तो हम देखते हैं कि उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं. एंड हाउ आर जर्मिनेट सीड एंड लुक टू द 4th-8th डे. और हमें ऐसा लगता है जो सीड्स है जर्मिनेट होने लगते हैं 4-5 दिनों में. इस टाइप के पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं. ओके, देन ये आपको ये पेज नंबर इसमें आपको ड्रॉ करना है पिक्चर. मैं आपको अभी समझा देती हूँ. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देखा? इस क्वेश्चन का आंसर्स मैं आपको नीचे देती हूँ. रुकिए अभी आप ये देखिए 2 टाइप के मैंने ड्रॉ किए हैं पिक्चर. इस टाइप के पिक्चर्स आपको भी ड्रॉ करने हैं. देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर. हैव यू ऑब्जर्व द चेंज इन द शॉक्ड सीड कंपेयर विद द ड्राइड सीड एंड ड्राइड. आपको ऑब्जर्व करना है सीड्स में क्या चेंजेस होते हैं ड्राई सीड्स में, और जो सीड्स को आपने कॉटन में डाला है उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो आप लोग, उसका कंपेयर करके हाँ आपको बताना है. What would happen if the cotton dried? If the cotton wool had been left to dry. What would happen if the cotton dry? क्या हो जाएगा कॉटन सूख जाएगा तो? If the cotton wool had been left to dry, the sheet will not get water and the sapling will dry up and die. अगर कॉटन सूख जाएगा, जो सीड्स हैं उसको पानी नहीं मिलेगा और वो सूख जाएंगे और डाई हो जाएंगे. In which direction the root and the stem grow? किस डायरेक्शन में रूट और स्ट्रीम ग्रो होते हैं बच्चों? तो इसमें आंसर में द रूट ऑलवेज ग्रो इन द डाउनवर्ड. जो रूट्स होते हैं वो हमेशा नीचे की साइड होते हैं, ग्रो होते हैं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द स्टीम ऑलवेज ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच विल बी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन? द सीड स्प्राउट्स इन द कॉटन वूल एंड ग्रोन इनटू स्मॉल सैपलिंग्स. हाउएवर इट कैन नॉट ग्रो मच. Have you sapling come out from every seed? क्या every seed से इसमें saplings होंगे? No, some plants did not sprout. जो सारे plants हैं सब में sprout नहीं होते हैं, कुछ plant में sprout होंगे on from all the seeds. What is the color of the roots? कलर का रूट क्या होगा? रूट का कलर क्या होगा इसका? the color of the root is white. जो रूट होगा उसका कलर कैसा होगा? वाइट होगा. Have you seen some root hairs on the roots? क्या आपने देखा है किसी रूट के हेयर पे और भी रूट हों? तो yes, I saw very minute thread like hairs on the roots.
ट्राई टू पुल अ स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम कॉटन, आर यू एबल टू पुल इट, वाई। आप कोशिश करो जो कॉटन में जो आपने सीड्स डाले थे उसमें प्लांट्स हैं वो आपको खींचने में पुल किया, अब आप खींचोगे तो खींच पा रहे हो इजली, और नहीं खींच पा रहे हो तो क्यों। इसका आंसर ऐसे देंगे हम, इवन ऑन ट्राइंग टू पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सेपरेट द रूट्स फ्रॉम द कॉटन स्टिक टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि जो हम इसलिए ईज़िली उसको पुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्प्राउट जब हुआ था अभी तो उसने क्या किया, उसकी जो रूट्स जो थी वो कॉटन को कस के उसने पकड़ लिया है, डीपली उसने प्लांट्स को ऑब्जर्व कर दिया है, कॉटन को सेपरेट पकड़ लिया है, जिस वजह से हम उसको इजीली नहीं खींच पा रहे हैं। इसी तरह से जो जड़ें जो होती हैं, रूट होती हैं, वो भी मिट्टी को बिल्कुल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, स्टिकली उसको पकड़ लेती हैं, जिससे हम उसको इजीली उसको नहीं निकाल पाते, नहीं तोड़ पाते हैं। ओके, देन आपका नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ में क्या करना है बच्चों, आरिफा एंड रूपाली डिड द एबव एक्टिविटी। आरिफा और रूपाली ने भी इस तरह की एक्टिविटी की है। व्हेन आस्क्ड, जब दे सॉ द ग्रोन ग्रास, व्हाट डिड दे ग्रो, दे हैव डिफरेंट आइडिया फ्रॉम द ग्रोन थिंग्स। अब इसमें क्या बेटा, अरीफा और रूपाली ने भी इस तरह की एक्टिविटी की। देन व्हेन, जब वो देखती हैं, दे सॉ द ग्रो ग्रास, जब वो ग्रास को उगते हुए देखती हैं तो वो सोचती कि ऐसा क्या क्या चीज़ें जो ग्रो हो सकती हैं। दे हैव डिफरेंट आइडिया फॉर द ग्रोन थिंग्स, उनके दिमाग डिफरेंट आइडियाज़ आए, उन्होंने अपने अपने एक लिस्ट बनाई। तो आरिफा ने जो लिस्ट बनाई थी, आरिफा मेड दिस लिस्ट, उसमें थे लीव्स, नीम, सीड्स, बर्ड, पप्पी, नेल्स, फिश, ये सारी चीज़ें थी जो ग्रो हो सकती थी। देन जो रूपाली ने लिस्ट बनाई थी उसमें था मून ट्री, आई हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो एक्सेट्रा, देयर इन ए रूपालीज लिस्ट। ओके, इन दो चीज़ों की अलग अलग लिस्ट रूपाली और अरीफा ने बनाई थी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, विच थिंग्स विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अरीफा एंड रूपाली। आप क्या सोचते हो कौन कौन सी चीज़ें अरीफा और रूपाली की लिस्ट में ग्रो हो सकती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग नीम का सीड, नीम सीड, बर्ड, ट्री एंड हेयर। ओके, वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ द थिंग विच कैन ग्रो। आप भी अपने आप एक तरह से एक लिस्ट बनाओ, जैसे इन दोनों ने बनाई है कि कौन कौन सी चीज़ें ग्रो हो सकती हैं। You can add the things, why do not you create your own things which can grow. You can add things from Arifa and Rupali list is your list. इस तरह से आपको भी लिस्ट बनानी है। मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, नीम सीड, बर्ड, द सन, मॉस्कट, अ बर्च सीड, बुश जो झाड़ी होती है वो भी सीड्स होते हैं, मैंगो सीड्स होते हैं, आई लैश, अ ट्री, हेयर, फिंगर नेल्स एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें जो ग्रो हो सकती हैं। ओके, देन थिंक ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद से सोचना है, हाउ मैनी चेंजेस कम विद टाइम इन यू ऑल्सो, हैव यू ग्रो इन एनी वाई। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप खुद सोचिए कि आप में क्या चेंजेस हुए हैं नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर में, अभी में एग्जाम्पल देके आपको समझाना है कि आप में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, डज योर हाइट इंक्रीज, क्या आपकी हाइट बढ़ी है। हाउ टॉल आर यू इन द लास्ट 1 ईयर, आप एक साल के अंदर कितने इंक्रीज, आपकी हाइट कितनी बढ़ी है, ये आंसर आपको लिखना है। यस, माई हाइट हैज़ इंक्रीज 5 इंचेस टू इन द लास्ट 1 ईयर। मेरी जो हाइट है वो लास्ट ईयर में 5 इंच की उसमें बढ़ी है, मेरी 5 इंच मेरी हाइट और ज़्यादा हुई है। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, आप इमेजिन करो कि यदि आप अपने नेल्स को कभी कट नहीं करोगे तो कैसे हो जाएंगे, कितने बड़े हो जाएंगे। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स ऑन योर नोटबुक शोइंग व्हाट इट्स लुक्स लाइक, और इस टाइप की पिक्चर आप इमेजिन करके बनाओ अपने हैंड की कि वो कैसे दिखेंगे। ओके, सो नाउ एंड दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।